हर हर महादेव। मैं खुशबू शुक्ला आज आपको अपने चैनल पे शिव से जो भी भक्त जुड़े हुए हैं, जो भी शिव चर्चा कराते हैं, उन सभी को आज मैं 3 सूत्रों के बारे में जानकारी दूंगी। 3 सूत्र है क्या चीज़, शिव को गुरु क्यों बनाना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको 3 सूत्रों के बारे में बता देती हूँ। शिव गुरु के जो भी उन्हें अपना गुरु बनाया है, जो भी उनके शिष्य हैं, उन्हें 3 सूत्रों का नियम का पालन करना पड़ता है। ये 3 सूत्र क्या है मैं बताती हूँ। दया कैसे मांगा जाता है, दया बहुत ही भाव से मांगा जाता है। चर्चा कैसे किया जाता है, चर्चा मन से किया जाता है। नमन कैसे किया जाता है, नमन शुद्ध आत्मा से किया जाता है। चर्चा दया मांगने से दया मिलती है, चर्चा करने से ज्ञान मिलता है और नमन करने से मोक्ष धाम मिलता है। तो पहले सूत्र में दया है। सबसे पहले दया मांगने से पहले आपको सबसे पहले 3 बार बोलना पड़ेगा। वह शब्द क्या है, आप में दोनों हाथ इस प्रकार जोड़ के अपने सर को झुकाते हुए इस तरह करते हुए शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, इसे 3 बार आप बोलिएगा। और उसके बाद सभी देवी देवताओं को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सारे शिव परिवार के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरिंदर नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दसों दिशाओं, तीनों लोक और पूरे ब्रह्मांड के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सारे शिव शिष्य और शिव भक्ता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जिस पवित्र भूमि पे मैं बैठकर चर्चा दया मांग रही हूँ, उस पवित्र भूमि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उसके बाद आप पहला सूत्र में दया मांगिएगा। दया मांगने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार, अगर साड़ी पहनी तो अपने आंचल को, और अगर जो आप सूट पहने तो अपने दुपट्टों के नीचे इस प्रकार करते हुए, इस प्रकार मैं पहले आपको बता देती हूँ। उस आंचल इस प्रकार से हम मांगेंगे, क्योंकि जब भी दया मांगते, कुछ भी मांगते तो दोनों हाथ जोड़ के ही मांगना चाहिए। तो इस प्रकार अपने आंचल के नीचे ऐसे करते हुए आप दया मांगिएगा। 5 बार आपको बोलना है, दया मांगना है इस प्रकार। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया करें। इस प्रकार इस शब्द को आपको 5 बार बोलना है। उसके बाद दूसरे सूत्र में चर्चा है, आपको चर्चा करना है। तो चर्चा जब भी आप किसी से कहीं भी आते हैं, जाते हैं, या कोई आपके घर पे आता है, तो उनसे आपको शिव गुरु के जो भी महिमा है उनका बखान करना पड़ता है। उनकी महिमा के बारे में आप बताइए, किस प्रकार आपने उन्हें गुरु बनाया है, तो आपके दुखों को किस प्रकार गुरु जी ने हरा है, हर जगह किस प्रकार गुरु जी ने आपका सदैव साथ दिया है। तो उस चर्चा में उनकी महिमा के बारे में बखान करना पड़ता है। कहते हैं शिव है सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव ही जगत गुरु है, शिव ही सदगुरु है, शिव ही गुरुओं के गुरु है, और शिव गुरु की महिमा अपरंपार है। तो उनकी महिमा के बखान आपको करना पड़ेगा। और तीसरा सूत्र है नमन। तो नमन बहुत ही शुद्ध आत्मा से किया जाता है। अगर आप रुद्राक्ष माला द्वारा करना है तो स्वच्छता के साथ आप कीजिएगा, नहीं तो आप आपके भागी बनेंगे। तो सबसे पहले आप नहा धो के पूजा करने के बाद आप पूजा के स्थान पे बैठ के और रुद्राक्ष माला द्वारा 108 बार उनके मंत्रों का आपको जाप करना है। आप सदैव जब भी माला को घुमाइएगा तो इस उंगली का स्पर्श वर्जित किए माना गया है, मतलब स्पर्श ना हो, नहीं तो आप पाप के भागी बनेंगे। और रुद्राक्ष माला को माला द्वारा बहुत ही नियम होते हैं, बहुत ही शुद्धता करना पड़ता है। मंत्रों का जाप करने के लिए बहुत शुद्धता के साथ आप मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। हो सके तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक नियम बना लीजिए जितना आपको मंत्रों का माला द्वारा जाप करना है। और जो माला द्वारा जिनके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक्त नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, वह ये काम करे कि वह कंठमाला द्वारा नमः शिवाय का जाप करें। कंठमाला द्वारा सोते उठते बैठते खाते पीते आप जब भी आपको टाइम मिल जाए तो आप अंदर आत्मा से नमः शिवाय मंत्र को काम करते हुए जाप कर सकते हैं। और आप जितना भी मंत्र का जाप कीजिएगा वह उतना ही जागृत होते जाएगा, उतना ही आपके लिए लाभदायक होते जाएगा। वो मंत्र जो जागृत होगा वो कल को आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और
इस प्रकार मंत्रों का जाप आप करमाला द्वारा भी कर सकते हैं। करमाला द्वारा आपको कुछ भी नहीं करना, केवल शुद्ध आत्मा से, आप अंदर आत्मा से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। इसलिए आप शिव गुरु से सदैव विनती, दोनों हाथ जोड़ के उनसे कही कि हे शिव गुरु जी, हम नादान हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें बुद्धि नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमने आपको अपना गुरु बनाया, शिष्य के रूप में अपने जीवन को आपको समर्पित किया है। इसलिए हे गुरुजी, अगर कोई भी भूल चूक या गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम अज्ञानी हैं गुरुजी, हम आपके शरण हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को आपको समर्पित किया है गुरुजी। आप ही हमारी गुरुजी है और हमारी ज़िंदगी को सफल कीजिए। कहीं भी दुख हो, विपत हो, मुसीबत हो या कहीं भी कोई गलती हो, गुरुजी हमें माफ़ करते हुए हमारी ज़िंदगी को सफल बनाइए, हमारे दुखों को हरिए। तो कहते हैं एक प्रकार का धर्म का स्कूल यही है, 3 सूत्र। इन्हीं 3 सूत्रों को आपको नियम का पालन करना है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि यह एक प्रकार का धर्म का स्कूल है जिसमें घोषणा करवाना पड़ता है। मैं आप सभी जितने भी शिव शिष्य हैं उन सबसे कहूँगी कि जो भी शिव शिष्य है वह शिव चर्चा कराते हैं अपने घर पे, ये बहुत ही अच्छी बात है, शिव की कृपा बरसती है आपके ऊपर। लेकिन मैं आपसे साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार स्कूल में अगर बच्चे का एडमिशन ना हो तो अगर वह स्कूल में घुसता है तो उसे मास्टर निकाल देते हैं, मारते हैं, बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार या शिव चर्चा भी इसी प्रकार है। तो पहले आप शिव को गुरु बनाइए, उसके बाद ही आप चर्चा कराइए। कई जगह मैंने देखा है कि मन्नत मांगते हैं कि ये चीज़ पूरा होगा, मैं चर्चा में उन सभी व्यक्तियों से यही कहूँगी, शिव को गुरु बनाइए, उसके बाद ही चर्चा आप अपने घर पे करवाइए, वो सबसे बेटर, वो सबसे ही अच्छा है। आप इस प्रकार का गलती ना करें, क्योंकि बिना शिव को गुरु बनाए हुए आप किस प्रकार उन्हें आमंत्रित करती हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको शिव को गुरु बनाना है तो पहले आप शिव चर्चा में जाके अपने नाम का घोषणा करवाइए, अपना नाम दर्ज करवाइए, उसके बाद ही आप शिव को गुरु बना सकती हैं और शिव चर्चा की उस आसनी पे बैठने के आप भागीदारी बन सकती हैं। नहीं तो ये आसनी पे आप बैठ नहीं सकते हो, बिना पे आसनी पे बैठे शिव चर्चा कैसा है ना। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कई ऐसे लोगों को से सुना है कि शिव को गुरु बनाने के बाद अच्छा नहीं निकलता है या कोई विपद फाट पड़ता है। कई ऐसे इंसान के मुँह से मैंने ऐसे सुने। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अंधविश्वास भक्त जो भी है वो अंधविश्वास समाज में बंद करे फैलाना। मैं तो नहीं जानती हूँ किसी को गुरु बनाने के बाद कोई विपद फाट पड़ता है या कुछ होता है। आपका जो भी कर्म है, आपने जिस प्रकार का कर्म किया है वह भोग तो आपको भोगना ही, उसमें गुरु की क्या गलती है। गुरु आपका साथ दे सकते हैं, उस भोग को कम कर सकते हैं पर काट नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने कर्मों को सुधारिए, दोष गुरु पे मत डालिए। बिना गुरु के जीवन सफल नहीं होगा, बिना गुरु के आप उत्तीर्ण नहीं होंगे, बिना गुरु के आपको दान किया हुआ चीज़ नहीं मिलेगा। उस गुरु का आप निंदा कैसे कर सकते हैं। और जो भी शिष्य हैं शिव को गुरु बनाए हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि आप शिव गुरु का निंदा करना बंद कीजिए, यह अच्छा नहीं है। तो इसलिए जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। जब आपके अंदर विश्वास ही ना हो तो फिर शिव को गुरु बनाए। शिव को गुरु तभी बनाइए जब आपके अंदर उनके प्रति विश्वास हो, तभी बनाइए। किसी को गुरु बनाने के बाद उनकी निंदा मत कीजिए। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के बोलूँगी इस चीज़ को कि समाज में अंधविश्वास फैलाना बंद कीजिए। अच्छे काम के लिए दुनिया उसमें अड़ंगा डालता है, लेकिन अगर कहीं बुरा चीज़ हो रहा, कहीं नाच हो रहा, कहीं गाना हो रहा, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा कि ये गलत है। लेकिन अगर कहीं शिव चर्चा हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, तो उसमें पहले आदमी अड़ंगा डालता है। तो मैं उन सभी से ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं वो 3 सूत्र का आपके नियम का अपना पालन करें। उसके बाद देखिए आप जितना 3 सूत्रों का नियम का पालन कीजिएगा, आपका उतना ही वह मंत्र जागृत होता जाएगा और शिव गुरु साक्षात आपका हर दुख को काटते हुए आपको हमेशा आपको सफल ज़िंदगी देंगे। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि शिव को गुरु बनाइए। तो मैंने आपको 3 सूत्र के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने दे दिया। 3 सूत्र की आपको जानकारी होगी, इन 3 सूत्रों का आप पालन कीजिए। और अगर मुझसे मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी आपके पास, शिव चर्चा के ही बारे में बताऊँगी, क्योंकि जिन्हें नहीं जानकारी है 3 सूत्रों के बारे में और इसे मैं बताऊँगी। और जो भी शिव कंगन
जिस भक्त के पास नहीं है, मैं उनसे कहूँगी कि वो शिव कंगन जरूर धारण करें, क्योंकि शिव कंगन का भी अपना एक अलग ही महत्व है। आप शिव कंगन के बारे में अगली बार वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप प्लीज़ करके शिव को गुरु बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। एक बार उनको गुरु बना के ज़रूर देखिए, आपके सारे दुख सारे कष्ट कटेंगे। वो आप चमत्कार देखिएगा, अपनी ज़िंदगी को हमेशा सफल होते हुए ही देखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतने ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। हर हर महादेव।